उत्तराखंड में पर्यटन और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार लगातार नई आधारभूत सुविधाओं का विकास कर रही है। इसी दिशा में चंपावत में बन रहा नया सर्किट हाउस यानी राज्य अतिथि गृह अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यह भवन केवल सरकारी अतिथियों के ठहरने की सुविधा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चंपावत की सांस्कृतिक पहचान और आधुनिक विकास का भी प्रतीक बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत तैयार हो रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। रविवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्माणाधीन सर्किट हाउस का स्थलीय निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों से निर्माण की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शेष कार्य 31 जुलाई तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही पूरा होना चाहिए और किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि परियोजना का अधिकांश हिस्सा पूरा हो चुका है और अब अंतिम चरण के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखने और सभी तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि ये भवन भविष्य में जिले की प्रशासनिक और पर्यटन संबंधी आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस सर्किट हाउस की सबसे खास बात इसकी वास्तुकला है। इसे पारंपरिक कुमाऊनी स्थापत्य शैली के अनुरूप तैयार किया जा रहा है ताकि आधुनिक सुविधाओं के साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत भी दिखाई दे। भवन के निर्माण में स्थानीय वास्तुकला, प्राकृतिक परिवेश और पर्यावरणीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। इसका उद्देश्य ऐसा परिसर विकसित करना है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ साथ क्षेत्र की पारंपरिक पहचान को भी संरक्षित रखे। इससे यहाँ आने वाले अतिथियों को उत्तराखंड की संस्कृति और स्थानीय स्थापत्य का अनुभव भी मिलेगा। प्रशासन का मानना है कि इस राज्य अतिथि गृह के तैयार होने के बाद चंपावत में राज्य स्तरीय अतिथियों, वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और अन्य विशिष्ट आगंतुकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी और ये उपलब्ध कराई जाएंगी। और अभी तक सीमित व्यवस्थाओं के कारण कई बार प्रशासन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन नए सर्किट हाउस के बनने के बाद इन समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। इससे सरकारी कार्यक्रम और प्रशासनिक बैठकों के संचालन में भी सुविधा मिलेगी। सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी ये परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चंपावत तेजी से पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। ऐसे में बेहतर अतिथि सुविधाएं विकसित होने से जिले में पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलने की संभावना है और प्रशासन का मानना है कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये भवन भविष्य में जिले की विकास यात्रा को और मजबूत करेगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये जो नया अतिथि गृह बन रहा है, ये सारी चीज़ें चंपावत को एक अलग दृष्टि की तरफ ले जाएंगी, एक अलग जो है वो परिप्रेक्ष्य की तरफ ले जाएंगी। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि यहाँ पर जिलाधिकारी द्वारा क्या कुछ कहा गया। मेरे द्वारा इस पूरे हमारा राज्य अतिथि गृह बन रहा है, इसका निरीक्षण अवलोकन किया गया है और इसमें ये जो कार्य है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत ये कार्य जो है किया जा रहा है। यहाँ का जो सर्किट हाउस है ये अत्याधुनिक और जो हमारे जनोपयोगी अतिथि गृह यहाँ पे इसका निर्माण किया गया है और कार्य की गुणवत्ता और कार्य की प्रगति के संबंध में आज मैंने जो यहाँ पे कार्यदायी संस्था है और जो कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी के यहाँ पे प्रतिनिधि हैं उन सभी से उसको देखा, परखा, समझा और इसमें जो मुख्य कार्य थे, सिविल का कार्य तो 100% कंप्लीट है, इलेक्ट्रिकल का कार्य भी 100% हो चुका है। कुछ लकड़ी का काम है वो यहाँ गतिमान है। ओवरऑल प्रगति जो है वो 90% से ऊपर है और इस पे जो कार्य है इनको त्वरित रूप से इसको पूर्ण करने के हेतु कार्यदायी संस्था को हमने अवगत किया गया है और इसका हम लोगों का लक्ष्य जो है 31 जुलाई तक है कि 31 जुलाई तक ये कार्य पूर्ण हो जाए। तो बहुत ही अच्छा और इस पूरे क्षेत्र के का जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, उसको ध्यान में रखते हुए, यहाँ की शैली को ध्यान में रखते हुए कुमाऊनी शैली में इसका निर्माण किया गया है। तो स्थानीय जो स्थापत्य कला है उसको इसमें ध्यान में रखा गया है। तो और कार्य जो है वो इसकी प्रगति संतोषजनक है, कार्य अच्छे से यहाँ समिति द्वारा किया जा रहा है और जुलाई के लिए नियमित जो है हम लोग इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में जुलाई अंत तक इसको पूर्ण करने का सभी को विस्तृत और व्यापक निर्देश दिए गए हैं।